चलिए बताइए, कल सवाल शायद यहां तक हो गया था और अब हमें दर निकालना है। देखिए, साधारण ब्याज का मतलब होता है, साधारण ब्याज यानी ब्याज, ब्याज वो राशि है जो किसी के पैसे को यूज करना का फी है। मतलब आप मेरी 5,000 की राशि अगर 2 साल रखेंगे तो मुझे 5,000 पर 2 ही साल तक ब्याज देंगे। अगर मेरा 8,000 की राशि 4 साल तक रखेंगे तो आप 4 ही साल का ब्याज देंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप लोग भी ठीक होंगे। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपया का कर्जा लिया। 7,000 का कर्जा लिया और 3 वर्ष के बाद उसने बैंक को 3,000 दे दिया। यानी 7,000 का कर्जा लिया लेकिन 3 साल के बाद बैंक को 3,000 दे दिया। वह 5वें वर्ष के अंत में 5450 देकर लोन चुकता कर दिया। दर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यह बताइए, वो आदमी जो है 7,000 जो आपका कर्जा लिया, वो कितने साल तक उस पर ब्याज लगेगा? तो आप कहेंगे सर 3 साल के बाद उसने 3,000 लौटा दिया है। इसका मतलब 7,000 यूज किया वो मात्र 3 ही साल। तो 7,000 उसने मात्र 3 ही साल यूज किया। इसका मतलब है 7,000 पर 3 ही साल ब्याज लगेगा। तो 7,000 का 3R%। ब्याज बराबर होता RT%। दर नहीं मालूम है, वही निकालना है। तो ब्याज बराबर RT%। तो R का मान R रखा, T का मान 3 साल। तो आपको 7,000 पर 3R%। अब उसका बैंक में कर्जा बच गया 4,000, लेकिन 4,000 कर्जा को वो 5वें वर्ष के अंत में 5450 रुपया देकर लोन चुकता कर दिया। आप बताइए, 5450 रुपया देने का मतलब 1450 रुपया उसने बैंक में ज्यादा जमा कराया। 7,000 बैंक से लोन लिया, 3,000 में 3 साल बाद जाके वो 4,000 रुपया लौटा दिया। अगर उसने 3,000 लौटा दिया, अगर 3,000 लौटा दिया तो अब उसके पास कर्जा 4,000 बचा। अब जो उसका ब्याज लगेगा वो 4,000 पर ही लगेगा। तो 4,000 पर उसको ब्याज कितना साल देना होगा? तो 4,000 पर उसको ब्याज 2 साल देना होगा, क्योंकि 5 साल के लिए उसने लिया था। क्योंकि 3 वर्ष के बाद यहां 3,000 लौटाया, अब 5वां वर्ष के अंत में 2 साल और रखा। तो 7,000 रुपया 3 साल रखा और 4,000 रुपया 2 साल रखा, यानी 2 साल में 2R% ब्याज आएगा और टोटल ब्याज आपका 1450 हो गया। तो आपसे पूछा दर क्या है? तो यहां देखिए, परसेंट के लिए डबल जीरो खत्म, परसेंट के लिए डबल जीरो खत्म, एक जीरो कॉमन लेके खत्म। 7 या 21 और 8 आपका 29R, 29R बराबर 145। R का मान आपका 5 आ जाएगा, यानी दर 5% होगा। ठीक है भाई, समझ आया? देखिए कुछ भी नहीं है, बस बात इतना सा है कि अगर आप साधारण ब्याज किसी को देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप उतना साल तक उसके पैसे को यूज किए। तो बैंक से वो 7,000 कर्जा लेके आया और 3 साल के बाद 3,000 बैंक में दे ही दिया। तो आपका 7,000 बैंक से कितने साल तक रखा? 3 ही साल तक। तो 7,000 पर 3 ही साल तक ब्याज लगेगा। अब बाकी बैंक में 3,000 जाके लौटा दिया, तब उसके पास कर्जा 4,000 बचा और 4,000 पे जो ब्याज लगेगा वो 2 ही साल लगेगा, क्योंकि 5वें वर्ष के अंत में जाके लोन चुकता कर दिया, यानी 2 साल और चला। और लोन कितना दिया? 5450। 5450 देने का मतलब है कि 4,000 से 1450 ज्यादा दिया, कंप्लीट ब्याज 1450 हो गया। बोलिए जल्दी से, बात समझ में आया हां कि नहीं? जल्दी बताइए, क्या इतना बात आपको समझ में आया? ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया। तो अब देखिए, इसी से रिलेटेड आगे 9वां सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है कि एक मोबाइल फोन को 4400 रुपया में नगद, एक मोबाइल का रुपया 4400 नगद था, 2,000 के अग्रिम भुगतान के साथ 2,440 रुपया आपका 1 महीने के बाद चुकाया जाना है। किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर क्या है? ए मोबाइल इज सोल्ड फॉर 4,400 कैश और फॉर रेट्स 2,000 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ रेट्स 2,440 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो बात समझिए, पहले आपको क्वेश्चन समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। आपको यह बोला गया कि आप इस मोबाइल को अगर लीजिएगा तो ये मोबाइल का नगद कीमत 4400 रुपया है। यानी आप आइए मेरे पास और 4400 रुपया में इस मोबाइल को खरीद के ले जाइए। यानी इस मोबाइल को खरीदने के लिए नगद खरीदने के लिए आपको मात्र 4400 जमा करके लेके चल जाना है। यानी 4400 रुपया दीजिए और इस मोबाइल को नगद में लेके जाइए। आपने कहा मेरे पास 4400 नहीं है, तो कहा दूसरा स्कीम यह है कि आप 2,000 रुपया भी जमा करा दीजिए, 2,000 रुपया नगद जमा करा दीजिए। अब बाकी का पैसा आप 2,440 रुपया 1 महीना बाद लौटाइएगा। 2,440 रुपया 1 मंथ बाद लौटाइएगा। तो 1 मंथ बाद जो आप पैसा लौटाए हैं उसका रेट क्या है, दर क्या है? ठीक है,
स्वाति सिन्हा, अगर नेट आपकी तरफ स्लो चल रहा है तो क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर लो। क्वालिटी लाइव में भी कम होता है आपके ऐप पर, आप क्वालिटी को थोड़ा कम कर लो, ठीक है, आपका सही से चलेगा बिना रुके हुए। देखिए, मोबाइल खरीदने का दो स्कीम था। एक स्कीम था कि आइए और नगद लेके जाइए 4400 में, लेकिन दूसरा स्कीम यह था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है 4400 तो अभी 2000 दे दीजिए और एक महीना बाद 2440 रुपया दे दीजिए। तो आपका उसने दर कितना लगाया, आप ये सोचिए कि अगर हम नगद लेते तो 4400 ही लगता, लेकिन अगर हम 2000 जमा करा दिए तो 2000 जमा करा दिए तो मुझे देना था मात्र 2400 रुपया, मुझे देना था मात्र 2400, लेकिन ये 2440 लिया है एक मंथ के बाद। जिस मोबाइल का नगद कीमत 4400 था तो 2000 जमा करने पर मात्र 2400 देना था। अगर वही पैसा को हम एक महीना बाद देंगे तो 2440 रुपया लग रहा है, इसका मतलब हमसे 40 रुपया ज्यादा ले रहा है, तो 40 रुपया ज्यादा एक महीने का ब्याज ले रहा है। तो दर कितना है वो निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि दर बराबर होता है ब्याज, तो ब्याज 40 लिया है, ब्याज गुना 100, और 40 का ब्याज किस पे लिया है, 2400 पे लिया है, 40 का ब्याज 2400 पर, और समय कितना है, एक महीना। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। यहां से ये कट जाएगा, 12 दूना 24 ये कट जाएगा, और 20 दूना 40, आंसर आपका 20% आएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कोई बात नहीं स्वाति सिन्हा, आप डेली लाइव क्लास करिए, बस एक चीज का ख्याल रखिए कि आप नेट को अगर आपकी तरफ स्लो है तो क्वालिटी थोड़ा कम करके देखिए, ठीक है स्वाति? ठीक है भाई। आपका मोबाइल खरीदने के लिए दो कंडीशन था। एक कंडीशन यह था कि आप आओ और 4400 रुपया नगद जमा करा के ले जाओ। आपने कहा मेरे पास 4400 नहीं है, तो 2000 रुपया नगद दे दो, बाकी एक महीना के बाद 2440 रुपया देना। तो आप मनी मन सोचे 4400 मोबाइल का कीमत है, 2000 रुपया हम जमे कर दिए तो 2400 रुपया हमको देना था, लेकिन 2440 क्यों ले रहा है? क्योंकि 40 रुपया आपको एक महीने का ब्याज ले रहा है। तो एक महीने का ब्याज 40 रुपया, तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। या तो शॉर्टकट तरीका यह था, कि आपका 2400 रुपया में आपका ब्याज बन रहा है 40 रुपया, ब्याज बन रहा है 40 रुपया, लेकिन कितना महीना का? एक महीना का। तो दर एक साल पे लगता है, तो एक महीना में 40 रुपया ब्याज, तो 12 महीना में आपका हो जाएगा 480 रुपया ब्याज। तो 480 रुपया ब्याज आपका एक महीना में, यानी आपका 100 रुपया में 20 रुपया ब्याज। तो 100 रुपया में 20 रुपया ब्याज के मतलब 20% हो गया। आंसर ए ऑप्शन। रश्मि, समझ में आया आपको? दोबारा दीपक कुमार, बिल्कुल SI 40 ले रहा है। आप क्वेश्चन को लैंग्वेज समझिए ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज ये बोल रहा है कि मोबाइल फोन को, एक बार दोबारा से समझाते हैं, चलिए देखिए। मोबाइल फोन को नगद में कीमत 4400 था, यानी आप नगद में जाइएगा तो आपको तुरंत 4400 रुपया जमा करना है, और 4400 जमा करके आप मोबाइल ले जा सकते हैं। आपने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो मोबाइल के दुकानदार बोला ऐसा करो कि 2000 रुपया अभी के अभी जमा कर दो, 2000 रुपया नगद जमा कर दो, और एक महीना के बाद 2440 रुपया और जमा कर देना। करा 2000 अग्रिम भुगतान, अग्रिम मतलब होता है तुरंत भुगतान कर दो, और साथ में 2440 एक महीना के बाद चुकाया जाना है। तो आपका तुरंत दिमाग लगाए, 4400 का मोबाइल था, 2000 हम जब दे ही दिए तो हमको मात्र 2400 रुपया देना था, जबकि दुकानदार मांग रहा है 40 रुपया। तो आपने कहा 40 रुपया एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? तो दुकानदार बोला एक महीना लेट से आप पैसा दे रहे हैं, इसलिए आपको 40 रुपया ब्याज लग रहा है। तो 40 रुपया जो एक्स्ट्रा लिया वो ब्याज है। तो दर बराबर आपको निकालने का दो तरीका, दर बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन 2400, क्योंकि ब्याज 40 रुपया 2400 पे ले रहा है। नगद वाला पैसा पर ब्याज कैसे लगेगा? जो पेमेंट आप तुरंत कर दिए उस पर ब्याज नहीं लगेगा। और समय आपका एक महीना को साल में बदलेंगे, 1/12 कैलकुलेशन करेंगे 20%। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2400 रुपया पर ब्याज लगा है 40 रुपया एक महीना में, तो साल भर में 12 चौके 48, यानी आपका इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपया पर 20 ब्याज, 100 रुपया पर 20 ब्याज के मतलब 20%। सभी लोगों को समझ आया? अब क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, सभी लोगों को अब क्लियर है? अब क्लियर हो गया होगा। चलिए 10वां बनाएंगे। 10वां पढ़िए। एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी जा सकती है, यानी अगर साइकिल आप अभी खरीदने जाते हैं तो आपको मात्र 1500 रुपया जमा करना पड़ेगा। साइकिल आप अगर खरीदने जाते हैं तो मात्र 1500 रुपया का भुगतान करके आप साइकिल को तुरंत घर ले जा सकते हैं, नगद पैसा देकर। ठीक है, नगद पैसा देकर आप तुरंत साइकिल को घर ले जा सकते हैं। लेकिन कहा परंतु वही साइकिल 350 रुपया नगद और अगले 3 महीना तक 400 रुपया का 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। थोड़ा सा ध्यान देकर समझना पड़ेगा बात को। देखिए कह रहा कि अगर आपके पास नगद खरीदने का पैसा नहीं है तो आप एक काम करिए कि 350 रुपया आप नगद पेड कर दीजिए, 350 रुपया नगद पेड कर दीजिए, और बाकी का आप किस्त बांध दीजिए 400 रुपया का 3 किस्त, यानी 400 रुपया का
3 किस्त बना दीजिए, 400 रुपया का 3 गो किस्त बना दीजिए आप, और आप साइकिल ले जा सकते हैं। तो आपका तुरंत आपने सोचा कि अगर हम साइकिल नगद खरीदते हैं तो 1500 लगेगा, और उस आदमी को हम 350 रुपया अगर दे ही देंगे, 350 रुपया अगर दे देंगे, तो बाकी तो हमको देना था 1150 देना था, 1150 देना था। लेकिन हम कोई 400 रुपया का 3 किस्त मांग रहा है, तो 400 रुपया का 3 किस्त मांगने के मतलब हमसे 1200 ले रहा है। तो 1200 लेने के मतलब ये हमसे 50 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, 50 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी हमसे 50 रुपया ब्याज ले रहा है। समझ आया? इतना बात आपको समझ आया? इतना बात आपको समझ में आया? फिर से समझाने का प्रयास करते हैं हम। थोड़ा सा कमेंट पे आप लिखिएगा ताकि हमको लगे कि आप समझ पा रहे हैं। लिखा हुआ है कि एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदी जा सकती है, यानी अगर साइकिल नगद खरीदिएगा तो 1500 रुपया आपको लगेगा, ठीक है। परंतु वही साइकिल 350 नगद और 3 महीने तक 400 रुपया का 3 समान किस्त में भी आप खरीद सकते हैं। तो आपने तुरंत सोचा कि हम नगद खरीदते तो 1500 लगता, हम 350 इसको दे ही दिए, तो अब हमको 1185 रुपया देना था। लेकिन ये 400 रुपया 3 बार मांग रहा है, तो 400 रुपया 3 बार मांग रहा है, यानी 4 या 1200 रुपया हमसे ले रहा है। तो 1200 ले रहा है, इसका मतलब हमसे 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 50 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ वो ब्याज हुआ, 50 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ वो ब्याज हुआ, क्योंकि आपने पैसा महीना महीना करके दिया है। तो अब आप समझिए, ये लिख रहा है कि बताइए दर क्या लगाया। तो आप तुरंत सोचिए, शुरुआत में इसके पास उधारी 1150 रुपया का हुआ, 1150 रुपया का हुआ, और 1150 पर उसको ब्याज लगा, क्योंकि 3 किस्त में लौटाया। तो 3 किस्त में लौटाया, तो शुरुआत में तो आपका नगद दिया है 350, और 350 नगद देके उसके पास 1150 रुपया का ड्यूज बच गया। तो 1150 का ड्यूज अगले महीने जाके 400 दिया, तो अगले महीने 400 दिया, तो इसका 1150 का कर्जा एक ही महीना तक रहा ना। क्योंकि साधारण ब्याज का नियम है, जितना पैसा आप रखे हैं किसी का, या किसी का पैसा आप यूज किए हैं, उतना ही दिन का ब्याज आपका लगेगा। तो शुरुआत में 350 रुपया आपने नगद दिया, 1150 का आपके पास उधार रह गया, तो 1150 का उधार आपने एक महीना में जाकर 400 रुपया पेड कर दिया। तो 1150 का जो उधार बचा रहा वो एक ही महीना तक रहा। तो 1150 रुपया पर आपका एक महीना तक ब्याज लगेगा। तो एक महीना का मतलब 1/12, और दर आपका 8%, दर आपका 8%। अब जो आपका कर्जा बचा वो 400 आप पेड कर दिए, तो आपका 750 बचा, और 750 रुपया आपका ब्याज लगेगा, क्योंकि अगला महीना जाके आपने फिर से 400 रुपया पेड कर दिया। तो अब आपका कर्जा 750 बचा, तो 750 पर एक महीना तक आपने रखा, उसके बाद जाके 400 दिया, तो आपका 750 पर फिर एक महीना ब्याज लगेगा। तो 750 पर एक महीना में 1/12 8%, और फिर जाके आपने 400 दे दिया, तो अब आपका पैसा 350 बचा, और 350 में आपका अगला महीना जाके आप फिर 400 देके ब्याज समेत खत्म कर देते हैं। तो ये 350 जो है वो अगला एक महीना तक ब्याज रहा। तो अगला एक महीना तक आपने रखा, तो 1/12 गुना 8%, और आपका ब्याज लग गया 50 रुपया, आपका ब्याज लग गया 50 रुपया। तो यहां पर देखिए 1/12 8% कॉमन हो जाएगा, 1150, 750 और 350 जोड़ दीजिए, तो 11 7 18, 18 3 21, 21 1 2250, 2250 बराबर 50। ठीक हो गया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका जो प्रतिशत बटा है ये इधर जाके 500 में बदल देगा। और यहां देखिए 25 नमा 2 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 तिया 9, ये 3 चौका 12। ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा ऊपर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो जाएगा इधर जाके गुना, आपका ये 4 से कट जाएगा, 4 5 20, आर बराबर हो जाएगा आपका 5 तिया 15%, आर का मान 5 तिया 15% हो जाएगा। अरे कहीं मिस्टेक कर दिया क्या? एक मिनट, कहीं हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए होंगे, रुकिए। पक्का मैं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया होगा। यहां देखिए, ये आप 400 दे देंगे तो 350, एक महीना तक 1/12 आर प्रतिशत इक्वल टू 50। एक मिनट रुकिए, यहां देखिए 1/12 कॉमन, आर प्रतिशत भी कॉमन, यहां हो जाएगा 1150, 11 7 18, 18 3 21, 21 1 22, 2250, 2250 हो गया, बराबर आपका 50 हो गया। ठीक है, प्रतिशत इधर चल जाएगा तो 00 होगा, यहां से यहां कट जाएगा। यहां देखिए 25, अरे ये 9 ही बार में, 25 नमा 2 25, 25 दूना 50। अब देखिए यहां 3 चौका 12 और 3 तिया 9,
तो 3R बराबर 20 चौका 80, R बराबर 80/3 होगा। 80/3 मतलब 26.2/3। छोटी 18 2 20 के 0 हाथ में 2 3 दूना 14 8 26.2/3% होगा। क्लियर है या आपको दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तब भी बोलिए और क्लियर है तब भी बोलिए। क्या आप लोग समझ पाए? अगर समझ गए तो ठीक, और नहीं समझे तो भी बताइए। दिक्कत है एक क्वेश्चन में, देखिए दोबारा से समझाते हैं, वही चीज है। देखिए सबसे पहले 1500 रुपया का साइकिल है, 1500 रुपया का नगद साइकिल है। 1500 में आप उस साइकिल को नगद में खरीद सकते हैं, ठीक है, नगद में 1500 में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नगद 1500 नहीं है तो आप 350 रुपया में उसको नगद दे दीजिए, 350 रुपया नगद दे दीजिए और 400 रुपया का 3 को किस्त बनवा लीजिए आप। ऐसा हो सकता है। तो आप तुरंत सोचेंगे कि अगर 350 नगद दे देंगे तो बाकी जो बचेगा मेरे पास 1150 पे हमको कर्जा देना चाहिए था, 1150 हमको उसको उधार देना था, लेकिन 400 का 3 किस्त लिया है, यानी हमसे 1200 रुपया लिया है। तो 1200 रुपया लेने के मतलब उसने 50 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज लिया है, 50 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज लिया है। तो ब्याज जो लिया है इसलिए क्योंकि आप उसको महीने महीने आप पैसा दे रहे हैं, तो इसीलिए वो आपसे ब्याज लिया है। तो आपका पूछा कि दर क्या है, तो ब्याज लगता है जिस पैसे को आप जितने दिन तक रखे हैं उतना ही दिन का आपको कर्ज देना है। तो हर एक महीने के बाद आप 400 रुपया जमा करते गए। तो आप यहां देखिए, शुरुआत में आप यहां पर नगद दे दिए 350, नगद 350 दे दिए, तो बाकी का 1150 पे आपका पास कर्जा रह गया। आप उसको एक महीना बाद जाके 400 रुपया जमा कर दिए। तो इसका मतलब है 1150 पे उसका आपने एक महीना तक रखा, तो एक महीना तक 1150 का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो 1150 का एक महीना में, एक महीना को साल में बदल दीजिए तो 1/12 और दर आपका R%, तो ब्याज RT% होता है। फिर आपका जो पैसा है 400 जमा कर दिए, तो अब आपका 1150 में 400 कर्जा उतर गया, तो अब आपका कर्जा 750 है। तो 750 का जो कर्जा है वो आपका फिर एक महीना तक रह गया, और एक महीना तक फिर आपने रखा, तो 750 पर एक महीना फिर ब्याज देना पड़ेगा। तो एक महीना के मतलब 1/12 R% के हिसाब से लग जाएगा। और आपने फिर जाके 400 रुपया जब जमा कर दिया, तो अब आपका जो कर्जा है वो मात्र 350 रह गया, और 350 में आप एक महीना बाद जाके 400 रुपया देकर लोन चुकता कर दिए, तो आपका जो 350 रह गया वो एक महीना तक रह गया। तो एक महीना का ब्याज आपको इस पे देना पड़ेगा, तो आपका टोटल ब्याज आपको 50 ही देना पड़ा है। तो इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/12 R% कॉमन हो जाएगा, और ये आपका 2250 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और इतना बराबर आपका 50 है। ये परसेंटेज इधर है जो इधर चला जाएगा, 0 से 0 खत्म, 25 नमा 2 25, 25 दूना 50, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, R बराबर हो जाएगा 20 चौका 80/3, 80/3 मतलब 26.2/3। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम फालतू लिखे हैं, मात्र आपका काम इतना लाइन में हो जाएगा। इतना लाइन में आपका काम करना था, आपको उतना लिखना नहीं था, वो केवल और केवल मैं आपको समझाने के लिए डिटेल से लिखे। ठीक है, तो खाली आसान सवाल करने से फायदा नहीं है, कुछ वैसे सवाल भी करिए जो आपका थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, शुभम कुमार, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका 40-50 सेकंड लगते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो 10-20 सेकंड में बन जाते हैं। आप देखिए एग्जाम में अगर बैठे हैं तो आपको एग्जाम में करने का कितना आसान तरीका है इसका देखिए। इसमें स्टेप आप गायब करेंगे, कैसे गायब करेंगे वो समझिए। आप तुरंत कहेंगे कि 1500 रुपया में खरीदा है और 350 रुपया समझिए। अब इसको एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना है कि 1500 रुपया में आपने साइकिल नगद खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नगद नहीं है खरीदने का पैसा तो 350 जमा देके आप 3 को किस्त बना सकते हैं 400 रुपया का। तो आपका दर निकालना है, तो आप ये सोचेंगे 400 रुपया का 3 किस्त मतलब हमको 1200 लेगा, और जबकि हमको 1500 में 350 जमा कर दिए तो 1150 ही जमा करना था, तो 1150 ही जमा करना था। और जबकि हमको यहां 400 का 3 किस्त ले लिया, यानी हमसे 50 रुपया ब्याज ले लिया। तो 50 रुपया ब्याज इसलिए लिया क्योंकि आपने उसका 1150 रुपया पहले आपने एक महीना तक रखा,
और उसके बाद फिर 400 जमा कर दिए, तो फिर आपका 1150 से 400 जमा कर दिए तो आपका 750 रुपया एक महीना तक रहा। फिर 750 में आपने जमा कर दिया 400, तो अब आपके पास 350 रुपया रहा। और इस सब पर आपको एक एक महीना ब्याज लगा है। अगर सब पे एक एक महीना ब्याज लगा है तो एक साथ सबको इंक्लूड कर दीजिए, सबको एक साथ इंक्लूड कर दीजिएगा तो 1100 7 1800 18 3 2100 21 2200 2250 रुपया पर 2250 रुपया पर एक महीना का ब्याज 8% की दर से मात्र 50 रुपया लगा है। आपका काम खत्म, परसेंट के लिए जीरो खत्म, ये वाला यहां चल जाएगा। 25 दूना 50, 25 नमा 2 25। आगे देखिए यहां जो है आपका 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो आर बराबर हो जाएगा 20 चौका 80/3 यानी 26.2/3। शॉर्टकट ये नहीं हुआ, ये हुआ माइंड को फास्ट चलाना। ये शॉर्टकट इसको नहीं बोलेंगे, इसको शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अपने दिमाग का भरपूर यूज किए, कलम का कम यूज किए। बोलो क्लियर हुआ? अरे तो थोड़ा सब्र करोगे तब ना शॉर्ट में बताएंगे। आप लोग इतना ज्यादा अकबका जाते हो। अगर मैं पहले विस्तार से नहीं समझाऊंगा तो डायरेक्ट शॉर्ट से कैसे समझाएंगे? फिर आपको रट्टा मारना जैसा होगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब तो शॉर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मौका दीजिए, मुझे टाइम दीजिए। जब आपको डिटेल क्लियर होगा तब आप शॉर्टकट आराम से बना सकते हैं। आप तुरंत सोचेंगे 1500 रुपया में खरीदेंगे तो नगद खरीदाएगा, और फिर वही साइकिल 350 नगद और 3 महीना का 4 को किस्त बनवाना है। तो आप तुरंत सोचेंगे 1500 में 350 चला गया तो बाकी का मेरे पास कर्जा जो बच गया वो बच गया कितना? तो आप कहेंगे सर बाकी का कर्जा बच गया 1150। तो 1150 की जगह 400 का 3 किस्त यानी 1200, एक्स्ट्रा 50 पे ब्याज ले लिया। तो एक्स्ट्रा 50 पे इसलिए ब्याज रख लिया क्योंकि 1150 रुपया आपने शुरुआत में रखा, एक महीना के बाद 400 जमा किया, तो एक महीना बाद 400 जमा किया तो फिर 750 बचा, फिर 750 में एक महीना बाद 400 रुपया और जमा किए तो 350 बचा, और अगला महीना तो आपने ब्याज ही पूरा खत्म कर दिया। तो इस पे भी एक महीना ब्याज लगा, इस पे भी एक महीना ब्याज लगा, इस पे भी एक महीना ब्याज लगा। तो इसको हम अलग अलग एक महीना का ब्याज निकालने से अच्छा है एक ही बार को जोड़कर, एक ही बार में सबको जोड़कर एक महीना का ब्याज निकाल दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो 2250, एक महीना का ब्याज 1/12, 8% बराबर 50 पे ब्याज, आर का मान 26.2/3। चलिए 11 नंबर बनाइए। इसको बनाइएगा। आप में से कोई बच्चा अगर ऑफलाइन क्लास कहीं पढ़ा होगा तो आप पता कर लीजिए, जितना क्वेश्चन मैंने आपको ऑनलाइन में बताया है लोग ऑफलाइन में भी नहीं बताते। थोड़ा टाइम लेके सीखो, लेकिन ऐसा सीखो कि दोबारा भूलने का बात ना हो। इसको आप देखिए, समझिए, सवाल पढ़ लिया होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी डायमंड का नगद मूल्य 10,000 है, यानी आप डायमंड को खरीदने जाइएगा तो नगद खरीदिएगा तो 10,000 रुपया में देकर आप डायमंड को नगद खरीद सकते हो। लेकिन इसे 1,000 के 11 महीनों तक समान किस्त में भी खरीदा जा सकता है। 1,000 तक का 11 महीने का समान किस्त में खरीदा जा सकता है। तो दर बताइए। अब पहले हम इसको डिटेल से बताएंगे तभी शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है भाई? तो आप लोग ध्यान देना, देखिए क्या लिखा हुआ है। तेरी बेवफाई का ये देखिए, अगर आप डायमंड खरीदने जाइएगा तो नगद खरीदिएगा तो 10,000 लगेगा, नगद खरीदिएगा तो 10,000 लगेगा। और या तो फिर आप एक एक हजार का 11 को किस्त बनवा लो। 11 को क्या बनवा लो? किस्त बनवा लो। इसके पहले था कि कुछ नगद जमा कर देना है, यहां पर नगद जमा करना नहीं है, सीधा 11 को किस्त बनवा लो। अगर 11 को किस्त बनवा लोगे तो आपको वो हीरा मिल सकता है। तो आपने तुरंत सोचा कि नकदी लेंगे तो 10,000 और किस्त में लेंगे तो 1,000 की 11 किस्त। 1,000 की 11 किस्त के मतलब हमको 11,000 देना पड़ेगा। हमको कितना देना पड़ेगा? 11,000। 11,000 देने के मतलब साफ पता चलता है 1,000 रुपये हमसे ज्यादा ले रहा है। तो 1,000 ज्यादा लेने का मतलब है कि वो 1,000 रुपया ब्याज ले रहा है। तो आपने शुरुआत में क्या किया, देखिए थोड़ा डिटेल में समझाने में अच्छा लगेगा कि शुरुआत में आप डायमंड यहां पे लिए, और डायमंड यहां पर लेने के बाद 1 महीना गुजर गया, और 1 महीना गुजर जाने के बाद आपने यहां पर जाकर 1,000 रुपया पेड कर दिया। थोड़ा सा भी लिख के बताएंगे, फिर इसको शॉर्ट कर देंगे। ये फिर अगला बार आपने फिर 1,000 ले लिया, 1,000 जमा कर दिया। तो 1,000 जमा कर दिया तो यहां पर जो आपका शुरुआत में रुके, यहां पर आपका कर्जा 10,000 था। आपका कर्जा क्या था? 10,000। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर 1,000 जमा किया तो अब जो आपका कर्जा बचा वो 9,000 का बचा। वो कितना बचा? 9,000 का। और यहां पर जाके फिर आपने 1,000 जमा कर दिया, यहां पर जाके फिर जमा 1,000 कर दिया। फिर ये आपका कर्जा हो गया 8,000।
8,000 जमा करने के बाद 8,000 पे आपका एक महीना फिर रहा, फिर जाके 1,000 कर्जा जमा कर दिया, तो ये तब तक चलेगा जब तक कि आखिर आपका 1,000 ना बच जाता हो। यानी आपका 10,000 रुपया पर आपको एक ही महीना ब्याज लगेगा, 9,000 पर एक ही महीना ब्याज लगेगा, 8,000 पर एक ही महीना ब्याज लगेगा, और ये तब तक लगेगा जब तक कि आपका आखिरी में आपका कर्जा 1,000 ना बचे, जब तक कि 1,000 कर्जा ना बचे। तो आपका सब पर ब्याज एक महीने का ही लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक महीने का ब्याज यानी 1/12 और 8% की दर से, 8% की दर से एक महीने का ब्याज 8% इंटू 1/12, और सब पे लगेगा एक ही महीना को, तो सबको हम एक साथ ही जोड़ देते हैं। तो आपका शुरुआत में 10,000 है, 10,000 है, फिर आपका 9,000 है, फिर आपका डॉट 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 1,000 है, 1,000 तक। उसके बाद तो आपका लोन ही चुकता होगा, और इस सब का इंटरेस्ट आपका 1,000 है। इस सब का इंटरेस्ट कितना है? 1,000। यहां तक सब समझ गए? तो आप समझिए यहां पर समझिए, ये 1,000 जो है उस सब में कॉमन लेके कट जाएगा, सब में कॉमन लेके कट जाएगा। तो 1/12 R% के मतलब R/100, और ये आपका 10, 9 डॉट 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 आपका 1 आ गया, और इतना बराबर आपका ब्याज है 1, क्योंकि कट गया है। अब देखिए 1/12 इंटू R/100, 1 से लेके 10 तक लगातार जोड़ने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो n 10 गुना 11/2 यानी 55 हो गया, 55 बराबर 1। अब इसको काट सकते हैं आप, 11 × 55, और ये हो जाएगा आपका 20 × 100, तो R बराबर हो जाएगा आपका 240/11, यानी आपका हो जाएगा 11 दूना 22, बाकी बच जाएगा 2, तो 2 के साथ 21.9/11%। पता है एग्जाम में जो सवाल आया था वो लिखा हुआ था 10 रुपया, मैं आपको समझाता हूं, 10 रुपया का एक कलम नगद खरीदा जा सकता है, या 1-1 रुपया का किस्त देकर 11 किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। वो आसान डिजिट था, उसको मैंने अपने मन से काट कर क्वेश्चन को 10 रुपया की जगह 10,000 कर दिया, और 1-1 रुपया के किस्त की जगह 1,000 कर दिया। कलम अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने हीरा बना दिया। बाकी सारा क्वेश्चन वही है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको जाने नहीं दूंगा। बताइए आप समझ पाए कि नहीं पाए? इक्कीस पूर्णांक 9/11% जरूर होगा, पहला ही ऑप्शन है। 1/12 सर प्रॉब्लम है भाई, आप सवाल ही ठीक से नहीं पढ़ रहे। देखिए 1/12 प्रॉब्लम है, ये देखिए 11 महीना लिखा हुआ, महीना का मतलब हर महीने किस्त देना है 11। अरे सब थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जाम का है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में बनाते हैं, समझिए 11 महीने में लौटाना है, तो महीना के मतलब 1-1 महीना का ब्याज, 1 महीना को साल में बदलेंगे तो 1/12 नहीं होगा, 1 महीना को साल में बदलेंगे तो 1/12 होगा ना। अब ब्याज बराबर क्या होता है? RT%, तो R और T का मान 1 महीना, 1 महीना का मतलब साल में बदलेंगे, क्योंकि दर आपका साल पे लगता है, इसलिए 1/12 होगा। चलिए अब इसको शॉर्ट में बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट में हम तब बना पाएंगे जब आप इसको आराम से दिल से पढ़िएगा। इसको पहले एक बार सवाल को थोड़ा पढ़िए। लिखा है किसी डायमंड का नगद मूल्य 10,000 है, यानी नगद खरीदने जाइएगा तो 10,000 रुपया दीजिए, नगद खरीदा जाएगा, परंतु इसे 1,000 के 11 महीने तक का समान किस्त में भी खरीदा जा सकता है, तो दर ज्ञात करें। अब समझिए, आप मुझे यह बताइए सबसे पहले कि आपके हीरे का मूल्य कितना है? 10,000। आपके हीरे का मूल्य है 10,000, जबकि वो हीरा आप 11,000 में खरीद रहे हैं, क्योंकि 1,000 रुपया का आप किस्त दे रहे हैं 11 बार। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 1,000 आपका इंटरेस्ट है, 1,000 आपका इंटरेस्ट है। तो 1,000 इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि आप जो है आप इसको किस्तों में लौटा रहे हैं। तो शुरुआत में जो आपका कर्जा है वो 10,000 है, और 10,000 का आप रखे पहले उसको 1 महीना तक, तो 10,000 पर ब्याज 1 महीना लगेगा, और उसके बाद 1,000 लौटा दीजिएगा, 1,000 लौटा दीजिएगा, तो अगला बार 9,000 पे लगेगा, फिर अगला बार 8,000 पर लगेगा, अगला बार 7,000 पर लगेगा। ये तब तक लगेगा जब तक कि आखिरी किस्त 1,000 रुपया ना हो जाए, तो ये तब तक आपका ब्याज लगता रहेगा। तो ये सब पर ब्याज अलग अलग 1-1 महीना लगेगा, क्योंकि 10,000 रुपया शुरुआत में आप उधार ले गए, और 1 महीना जैसी बीता तो आप उसको 1,000 रुपया लौटा दिए, तो 1,000 लौटा दिए तो बाकी का कर्जा 9,000 बच गया। फिर अगला महीना आया तो 1,000 और लौटा दिए, तब कर्जा 8,000 बचा, फिर 7,000 बचा, फिर 6,000 बचा। तो आप कर्जा ऐसे कर करके उतारते गए, तो हर साल हर महीना आप 1-1 महीना का ब्याज भी देंगे। तो आप सब पर 1-1 महीना का अलग अलग जोड़िए ब्याज, या सबको एक ही साथ जोड़ दीजिए। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि 10, 9, 8, आप ऐसे जोड़ दीजिए, इस सब पर 1 महीने का ब्याज जोड़िए। तो 10,000 प्लस 9,000 ये सबको जोड़िएगा तो आपका
1000 तक आपको जोड़ना पड़ेगा। और इस सब पर ब्याज कितना है? 1 महीने का। तो 1 महीना का ब्याज यानी 1/12 और 8% की दर से, और कितना ब्याज हुआ है? 1000। 1000 को के लिख सकते हैं, तो के कॉमन होकर कट जाएगा, के कॉमन होकर कट जाएगा। 10 से लेकर 1 तक जोड़ने का फॉर्मूला n × n + 1/2, तो आपका ये 55 हो जाएगा। 55 × 1/12 और प्रतिशत का मतलब 1/100, और ये r तो है ही बराबर 1। अब r बराबर आपका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 11 × 5 = 55 और 20 × 5 = 100, ये उधर जाएगा तो 240/11। अब इससे शॉर्ट आप तभी कर सकते हैं जब आप इसका रट्टा मार लीजिए। सही है? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? नहीं, ये सब क्वेश्चन अभी पूछता उछता नहीं है। दर वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है। किस्त वाला क्वेश्चन आता भी है तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला किस्त आता है, साधारण ब्याज वाला किस्त बहुत कम आता है। एग्जाम में आपको कभी रेयर केस में देखने को मिलता है। अब देखिए 12 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। अब यहां से सवाल आसान है तो इसको एक बार में समझने का प्रयास करिए। अभी सीजीएल में भी ये सब क्वेश्चन नहीं आया। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया है चाहे नहीं आया, आपको बना के रखना है। आपको पहले से अपने अंदर इतना ज्ञान रखना है कि एग्जाम में कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में चला गया और मेरे जेब में 100 ही रुपया है। मैं उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद हिचकूंगा कि मैं कौन सा सामान खरीदूं। हम सामान का लिस्ट का रेट पूछेंगे कि ये वाला कैसे किलो है, ये कैसे ग्राम है, ये कितना में दीजिएगा, कम नहीं होगा। आपको डर लगेगा होटल में बैठने में कि पता नहीं अगर ज्यादा का खा लेंगे तो हम पैसे कहां से देंगे, मेरे पास तो 100 रुपया है। लेकिन अगर आप अपने पॉकेट में इतना पैसा लेके जाएंगे जो किसी भी होटल को खरीद सकते हैं, तो आपको होटल में बैठने में एक कॉलर उठा के बैठेगा, और जब वेटर आएगा और आपसे पूछेगा सर क्या चाहिए खाना में, तो आप कहेगा जो तुम्हारे यहाँ अच्छा है वो लेके आओ, हम सबका पैसा पेड कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ भी है। अगर आप एक सीमित मात्रा में बना के जाइएगा क्वेश्चन, तो आपको एग्जाम में डर लगेगा कहीं ये ना पूछ दे, कहीं वो ना पूछ दे, क्या ना पूछ देगा, आप डर में रहिएगा। लेकिन आप जब पूरा मजबूत होकर जाइएगा ना, साला कुछ भी पूछ ले क्या फर्क पड़ता है, सबका खरीदने का औकात मेरे पास है। शुभम, 10,000 का सामान है, ठीक है, तो 10,000 का सामान आपने खरीदा और उसको 1 महीना के बाद जाके 1,000 लौटा दिए आप, तो 1,000 लौटा दिए तो आपका कर्जा जो 10,000 था वो कर्जा आपका 9,000 बन गया। क्योंकि आप जितना दिन तक जितना पैसा रखते हैं उतना ही दिन तक उतने पैसे का ब्याज लगता है। जब अगला महीना जाके आप उसको 1,000 रुपया का किस्त थमा दीजिएगा तो अब आपसे 10,000 का ब्याज नहीं लेगा, अब आपसे 9,000 का ब्याज लेगा। यानी अब आपका उधारी 9,000 का हो गया, और अगला महीना फिर 1,000 लौटा दीजिएगा तो आपका कर्जा 8,000 का बच गया, क्योंकि 1,000 लौटाते जा रहे हैं। और इस पे मात्र एक ही महीना ब्याज लगेगा 10,000 पर, इस पे भी एक ही महीना का ब्याज लगेगा, और इस पे भी एक ही महीना का ब्याज लगेगा, आगे भी एक महीने का। अब यहां देखिए, समझिए, 12,800 रुपया 3 साल के बाद देना है। यानी 3 साल के बाद जो कर्जा देना है उसकी बात कर रहा है। 12,800 रुपया 3 साल के बाद लौटाना है। अब कहते हैं यदि वह 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, किस्त में, लेकिन इस बार किस्त बराबर नहीं है। इस बार कहता है पहला जो किस्त है दूसरे किस्त का आधा है, दूसरे किस्त का आधा है, तथा तीसरे किस्त का 1/3 है। 1/3 है तो तीसरी किस्त ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 10% हो। अगर 2 मिनट का मौका दे हम आपको बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को समझा दें। देखिए, आपने यहां पर मान लिया जाए कुछ कर्ज लिया, और जैसे ही कुछ कर्ज लिया तो आपने कहा 3 साल के बाद देंगे, यानी पहला साल ये फर्स्ट ईयर, और यहां पे जाके आपने कहा कि हम यहां पर कुछ पैसा जमा करेंगे। उसके बाद दूसरा किस्त जो है सेकंड साल में दिए, सेकंड साल में दूसरा किस्त दिए, और उसके बाद जब 1 साल और बीत गया तो आप यहां पे जाके थर्ड इंस्टॉलमेंट दिए, थर्ड इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट देने का तरीका क्या था कि पहला किस्त दूसरे किस्त का आधा है, यानी ये वाला किस्त इस किस्त का आधा है। अगर इस किस्त का कीमत 100 रुपया मानेंगे तो इस किस्त का कीमत 200 मानना पड़ेगा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। इस किस्त का दाम इस किस्त का आधा है। देखिए लिखा हुआ है पहला किस्त दूसरे किस्त का आधा है और तीसरे किस्त का 1/3 है, यानी ये वाला किस्त इसका 1/3 है, मतलब इस किस्त का दाम 300 होगा। इस किस्त का दाम कितना होगा? 300। अब कहता है 12,800 रुपया तब लौटाना होगा
जब उसको 3 साल बाद देना है, यानी आप किस्तों में नहीं लौटाना चाहते हैं, डायरेक्ट पैसा 3 साल बाद देना चाहते हैं एक साथ, तो आपको 12,800 देना होगा। लेकिन अगर आप किस्तों में लौटाइएगा तो बताइए तीसरा किस्त का दाम क्या होगा। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर ये वाला किस्त हम यहां ना जाके, यहां ना देके एकदम लास्ट में देते तो हमको 2 साल का ब्याज और लग जाता। तो एक साल में 10% ब्याज, तो 2 साल में 20%, यानी 100 का 20% हमको 20 रुपया और देना पड़ता जब हम इसको लास्ट में देते। और अगर ये वाला किस्त यहां ना देके लास्ट में देते तो हमको एक साल का ब्याज और लग जाता 10% के हिसाब से। 200 का 10% आपका 20 रुपया और देना पड़ता। ये 20 रुपया और तब देना पड़ता जब हम लास्ट किस्त में पैसा देते। अब इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें तो अपना सही जोड़ा है, लास्ट में इसको आपका कोई एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। जो आपका एक्स्ट्रा है, जो आपका लास्ट किस्त है, वो तो लास्ट में देना ही पड़ेगा। यहां 12,800 तब देना पड़ता जब सब पैसा लास्ट में एक साथ देना होता। यहां पर लास्ट में एक साथ देना होता तो आपका 3 2 5 1 640 देना पड़ता। और तीसरा किस्त का दाम निकालना है, 300 से गुना कर देंगे। यह आपका 2 बार में कट जाएगा, आंसर 6,000। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया? जल्दी बताइए, आपको अच्छे से समझ में आया? अगर क्लियर हो तो एक बार जल्दी से बोलिए। आज हम किस्त वाला क्वेश्चन सारा खत्म ही कर देंगे, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ अभी। ठीक है, अब आपके सामने 13 नंबर सवाल है, इसको बनाइए। प्रिंस कुमार, ब्याज की दर 10% है, तो यहां पर 10% की दर से आपका 200 का 10% क्या होगा? 200 का 10% 20 रुपया होगा ना। यहां पर 10 तब होता जब यहां 200 की जगह 100 होता, 200 की जगह 100 होता तब 10 होता। यहां आपका 2 साल में 10% के हिसाब से 20 रुपया, 10% के हिसाब से 2 साल में 20%, तो 100 का 20% 20 होगा। लेकिन यहां जो है एक साल और लगता तो 10% लगता, लेकिन 10% 200 का लगता ना, तो 200 का 10% 20 रुपया होता है। इस सवाल को बनाइए, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आप बनाए हैं। यहां देखिए, 2550 रुपया 3 साल के बाद देना है। यह वर्तमान कर्जा नहीं है, यह आपका 3 साल बाद का कर्जा है। देखिए लिखा 2550 रुपया 3 साल के बाद देने हैं। देखिए 2550 इज पेएबल आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 2550 रुपया 3 साल के बाद का कर्जा है, 3 साल के बाद का कर्जा। लेकिन यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त का 1/4 हो, तो तीसरी किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 10% है। तो देखिए यहां पर वो कर्जा लिया और जब 1 साल बीत गया तो इसका ही फर्स्ट किस्त हुआ, और 1 साल और बीता तो इसका ये सेकेंड किस्त हुआ, और 1 साल और बीता तो इसका ही थर्ड किस्त हुआ, इसका ही थर्ड किस्त हुआ। और पहला किस्त दूसरे किस्त का 1/3 है। 1/3 के मतलब 100 होगा तो 300 का किस्त होगा। पहला किस्त दूसरे किस्त का 1/3, तो इसका 1/3 तभी होगा जब 100 और ये 300 हो, और तीसरे किस्त का 1/4 मतलब 400 का किस्त हो। ठीक है, अब कहता है 3 साल बाद अगर डायरेक्ट पैसा देते तो 2550 रुपया देना पड़ता। 3 साल बाद पैसा देते तो डायरेक्ट हमें 2550 देना पड़ता। तो तीसरा किस्त याद करिए यदि ब्याज 10% है। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर ये वाला पैसा हम फर्स्ट किस्त में ना देकर लास्ट में ले जाके देते तो हमको 2 साल का ब्याज और लगता, और 2 साल का ब्याज आपका लगता 10% के हिसाब से 2 साल में 20 रुपया लगता। अगर ये वाला पैसा यहां ना देके लास्ट में देते तो इस पे हमको 1 साल का ब्याज और लगता। 1 साल का ब्याज 10% के हिसाब से 30 रुपया लगेगा। 10%, 300 का 10% 30 रुपया। यहां पर तो कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना पड़ता क्योंकि आपको लास्ट में ही देना था इसको। तो यहां लास्ट में देते तो 2550, यहां लास्ट में देते तो 4 3 7 1 850, 850। तीसरा किस्त का दाम निकालना है, 400 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा। 8 5 40, 17 5 85, 17 से 1 1 17 एकम 17, 17 5 85, 15 8 20 से आंसर हो जाएगा 1200। एकदम खतरनाक तरीके से क्लियर है कि नहीं, जो बताइए। एकदम अच्छे से क्लियर है। तो ये आखिरी किस्त का क्वेश्चन, और इसी के साथ किस्त वाला क्वेश्चन समाप्त। इसके बाद मिसलेनियस चालू, मतलब 1 दिन का क्लास आपका एसआई का, और उसके बाद आपका एसआई आपका क्लियर। देखिए
इसको तो पहले आप 6% करिएगा, 6%, और 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें पहले 3 किस्त में, पहले 3 किस्त में मूलधन का 1/4 होगा, एवं अंतिम किस्त में पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। तो 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है? ठीक है, तो समझिए, ये कहता है ना, ए ने 6% वार्षिक सरल ब्याज पर 480 रुपया का एक ऋण बी से इस शर्त पे लिया कि उसको 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा। तो 4 वार्षिक किस्तों में चुकाने का मतलब है ये आपका 1 किस्त, ये आपका 2 किस्त, ये आपका 3 किस्त, ये आपका 4 किस्त, 4 किस्त में लौटाएगा। और कह रहा है जिसमें पहली 3 किस्त में मूलधन का 1/4 होगा। पहली 3 किस्त यानी आपका 480 का 1/4, 480 का 1/4 यानी आपका 120। तो 120 रुपये का वो कर्ज लिया है। देखिए ऐसे समझाते हैं, देखिए 480 रुपया उसने शुरुआत में उधार लिया, और जब 1 महीना बीत गया, साल, हर एक साल है ना, 1 साल बीत गया, तो वो आपका मूलधन का 120 रुपया लौटा दिया, क्योंकि लिखा हुआ है मूलधन का 1/4 लौटाएगा, जिसमें से पहला 3 किस्त में मूलधन का 1/4 होगा। ठीक है, तो देखिए या इसको होमवर्क में दे दें, आप बना के आइएगा। टाइम हो गया है अगले बैच का, तो हम इसको लगता है कल ही बताते हैं अच्छे से। ऐसा करो, इसको रहने दो, ऐसा करो, इसको रहने दो, इसको कल ही करेंगे, ठीक है। और इसका क्वेश्चन में एरर भी है, इसको भी सुधरवा देंगे आपके। यहाँ पर 6% होगा, 6% होगा, यहाँ पहले 3 किस्त होगा, और यहाँ अंतिम होगा। कल इसको समझेंगे, ठीक है। आंसर ऐसा 192 होगा, आप ट्राई करिएगा, बाकी अब कल ही करते हैं, ठीक है भाई। तो आज इतना ही रखते हैं, कल SI कंप्लीट कर देंगे, और SI कंप्लीट करने के बाद एक क्लास हम आपका और लेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट जो चैप्टर है ना, वो इसी से रिलेटेड है। तो एक क्लास उसका, मात्र एक क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद CI स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। बाय बाय।